आप अपने जीवन में देखिए, कभी भी वहां मत रुकिए जहां आपके लिए बहुत आरामदायक हो। कछुए की तरह मत बनिए। सूखने से पहले उस झील से बाहर निकलिए। हर पुरुष या महिला को विदेश में एडवेंचर की तलाश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से वहां न रहें जहां आपके लिए जीवन भर आरामदायक हो, क्योंकि तब आप वास्तविक जीवन के असली एडवेंचर से चूक जाएंगे और इस प्रकार वास्तविक अवसर आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और आपके लिए जीवन को कठिन बनाते हैं ताकि आप मजबूत बने और कुछ भी समाप्त न हो सके। आप साहसी बने और अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। यह प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य बने रहें जो आप जीवन में देखते हैं। या मान लीजिए कि मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं है और जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती। हम सभी की अपनी अपनी घड़ियां चल रही हैं और यह अनुचित लग सकता है कि कुछ लोग दूसरों से पहले क्यों मर जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ समय का चक्र है। जीवन में यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार नहीं हो सकता है, यदि बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं हो सकता है, और यदि मृत्यु नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जीवन को यह समझना हमसे परे लग सकता है, क्योंकि हम उन सभी लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और सही भी हैं। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, इसलिए अपने साथ मौजूद लोगों के साथ मिलकर हर सेकंड और मिनट का आनंद लें। आपने इसे अपने जीवन में देखा है। यह कभी भी सीधा रास्ता नहीं है, यह एक रास्ता है। यह कभी भी सीधा रास्ता नहीं है, यह एक रोलर कोस्टर है। यह ऊपर और नीचे जाता है। आप कभी भी पूर्ण चैन में पूर्ण सामंजस्य के साथ जीवन नहीं जी पाएंगे। हमेशा ऐसे मुद्दे होंगे जो आपको परेशान करेंगे। आपको अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, काम में हमेशा समस्याएं होंगी। ये कभी नहीं रुकता और खुश रहो, क्योंकि यही कहा जाता है, समस्याओं के बिना जीवन की तलाश करना एक यूनिकॉर्न की तलाश करने जैसा है। समस्याओं के बिना जीवन की तरह कुछ भी अस्तित्व में नहीं है और यह जीवन जैसा कुछ नहीं होगा। हम इंसान हैं, हम नश्वर हैं, इसलिए अपने जीवन का आनंद लें और अपनी समस्याओं से आगे बढ़ने और खुद को बनाने का प्रयास करें। जो आप अपने जीवन में देखते हैं, जब भी आप कुछ करते हैं और आप दूसरों की सतर्क निगाहों को महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि उस पल में आप चीजों को अलग तरह से करते हों, अस्वाभाविक रूप से, और इसलिए आप चौकस निगाहों को खुश करने के लिए या प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए, एक दिखावा बनाने के लिए या प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए अपने अंदर मौजूद संपूर्ण प्राकृतिक प्रवाह को नष्ट कर दें। लेकिन प्रभावित करने की कोशिश के साथ आप प्रयास करते हैं और इसलिए आप जीवन में हमेशा ऐसा करना बंद कर देते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, अपने प्रवाह में बने रहें, कोशिश मत करो, बस करो। आप धन्य हैं कि आपने अपने जीवन में समझदारी और उचित तरीके से बचत करके खर्च करना देखा। यह एक अच्छा संकेत है। यदि आप इसे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं या यदि आपके पास इसके लिए कोई योजना है, अन्यथा किसी कब्जे में निवेश करना हमारे द्वारा किए गए उपयोग से अधिक मूल्यवान नहीं है। हम इसका जो उपयोग करते हैं उससे अधिक मूल्यवान नहीं है। अपना पैसा निवेश करें, लेकिन उदाहरण के लिए यदि आप इसे अपने बैंक खाते में रखते हैं तो साल दर साल इसका मूल्य घटता जाएगा। इसलिए वित्तीय रूप से स्मार्ट बने, अपना पैसा बर्बाद न करें, लेकिन चिपके न रहें। पैसा सिर्फ पैसा रखने के लिए है, इसे प्रचलन में रखें। पैसे का उपयोग अपना जीवन जीने के लिए करें। आप कैसे चाहते हैं? पैसा आपके लिए एक उपकरण है, इसका गुलाम न बने। आपने अपने जीवन में जीवन देखा है। जितना आप दौड़ेंगे, यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आपको यह सीखने की जरूरत है कि कैसे लगाम वापस लें और घोड़े को बताएं कि मालिक कौन है। आप मालिक हैं, आप हमेशा से मालिक रहे हैं। एक जैसा कार्य करना शुरू करें। जीवन इस बारे में है कि आप खुद को कहां रखते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप $2 का पत्थर बनना चाहते हैं या $200,000 का पत्थर। कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और जिनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग आपको केवल एक वस्तु के रूप में और उनके लिए उपयोग करेंगे। तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, इसलिए तुम्हारी कीमत तय करना तुम पर है। आप अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करते हैं? क्या आप भगवान को पहचानते हैं? क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं जो आपके लिए भेजे गए हैं? भगवान आपको हर समय अवसर भेजता है जो अनजाने में आते हैं।
लेकिन कभी कभी हम अवसरों को पकड़ने में विफल हो जाते हैं। उन अवसरों को देखें जिन्हें जीवन या ईश्वर प्रदान करता है और जीवन के उस चिन्ह को पकड़ो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा दूसरा मौजूद रहेगा। यदि तुम्हें कोई अवसर दिखता है तो 2 बार मत सोचो, जाओ और अपने अवसर का लाभ उठाओ, खजाना जाओ। लेकिन यदि तुम लक्ष्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम असली खजाने से चूक जाओगे। सच्चाई यह है कि जीवन का केवल अनुभव करने और हर एक दिन के साथ बढ़ने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य अनुभव का अधिकतम स्वाद लेने के लिए इसे जीना है, ताकि नए के लिए उत्सुकता से और बिना किसी डर के पहुंच सके। आप अपने जीवन में यह देखकर धन्य हैं कि कभी कभी चुनौतियां असंभव लगती हैं, कभी कभी समस्याएं दुनिया से बड़ी लगती हैं। अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू करें, जैसे कि यानोक देखभाल के साथ प्यार से बाघ के पास जाता है और हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। धन्य हैं आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपके पास केवल एक ही है। जिंदगी में कोई तुम्हें यह न बताए कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं, क्योंकि यह केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम एक बाज के रूप में पैदा हुए हो, लेकिन मुर्गे के रूप में जीने का फैसला करो, क्योंकि बाकी सभी ने भी वही किया है जो तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो। चील कि आप बाघ हैं। आपके जीवन में आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सारी ताकत और शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। आपका निर्णय है कि आप आकाश की ओर न देखें और समझें कि आप एक चील हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप बूढ़े हो जाते हैं, और एक दिन जब आपको एहसास होता है कि आप एक चील हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज ही अपने सपनों के पीछे जाएं और विश्वास करें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। जीवन में कठिनाई के क्षणों में आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है। जहां चाह होती है वहां राह होती है, और यदि कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आती है तो यह आप पर निर्भर है कि आप बाधाओं को चुनौती दें और हार के हाथों से जीत हासिल करें। इसलिए कभी हार न मानें, और यदि ऐसा है तो पहले आप सफल नहीं होते हैं तो दोबारा प्रयास करें और फिर से प्रयास करें। जो आपने जीवन में देखा है, कुछ भी आपके दिमाग को भ्रष्ट नहीं कर सकता है। यदि आपकी इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत है तो आजकल हमारे समाज में हम में संदेह बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के, लेकिन हम सभी यहाँ एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकते। हम में से हर कोई अंदर से एक जैसा है और समान अवसरों का हकदार है, और इसमें जो नया है उसके बारे में कोई गपशप नहीं है। गांव में या आपके शहर में क्या नया है, इसके बारे में गपशप ना करें। शांत रहें, विनम्र रहें और हमेशा विश्वास करें। जीवन आपकी आंतरिक शांति और आपकी शांति है आपकी, और कभी कभी एक बाउंसर या सुरक्षा गार्ड की तरह आपको अपनी आंतरिक शांति और मन की शांति की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। आप चुनते हैं कि आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी आंतरिक शांति पूरी तरह से आपकी राय पर निर्भर करती है, इसलिए लोग जो कहते हैं उसका जवाब न दें। अगर यह आपको बनाता है, क्रोध ना करना ही बुद्धिमान की सबसे बड़ी ताकत है। आप धन्य हैं कि आप अपने जीवन में देखते हैं सब कुछ परिप्रेक्ष्य के बारे में है। एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पक्ष को देखना चुनते हैं। उस बूढ़ी औरत के लिए वास्तव में उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। अभी भी कुछ दिन बारिश हुई और कुछ दिन अभी भी धूप थी। इससे वास्तव में उसकी बेटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो चीज बदल गई वह यह थी कि उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, और यही सुखी जीवन का रहस्य है। धन्य हैं आप जीवन में यह विश्वास कि ईश्वर है या यह विश्वास कि ईश्वर नहीं है, दोनों ही समान रूप से बेकार हैं। व्यक्ति को स्वयं में सत्य का एहसास करना होगा। यदि कोई भगवान है तो क्या यह बेहतर व्यवहार करने का एक कारण है? यदि कोई भगवान नहीं है तो क्या यह आपके जीवन में बदतर व्यवहार करने का एक कारण है? नहीं। इसलिए स्वयं को महसूस करने के लिए अपने अंदर झांकना है। आप और उस सत्य की तलाश नहीं कर रहे हैं जो ब्रह्मांड में कहीं है, क्योंकि जीवन छोटा है और आप अपना पूरा जीवन यह सोचते हुए बिता सकते हैं कि भगवान है या नहीं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर यदि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप बुरे हैं। आप हमेशा वही बन सकते हैं जो आपको होना चाहिए था, जो आप बनना चाहते हैं।
अब आप चोर हैं, लेकिन कल आप अपनी सामुदायिक करुणा के लिए प्रकाशपुंज, आशा की किरण बनेंगे। वास्तव में सभी को जीतने की शक्ति है। आप धन्य हैं कि आपने जीवन में देखा। अपनी आंखें खोलकर उन संकेतों को देखें जो वे आपके लिए हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि आप कुछ और ही बोलते हैं। भाषा, इसलिए संकेतों को पढ़ने से पहले भाषा सीखें। हार्दिक करुणा वह भाषा है जिसे हम सभी को सीखने की जरूरत है ताकि हम संकेतों को देख और पढ़ सकें। लाइट ट्रॉम, इस दिन से आपको प्रयास करना चाहिए और अपने तरीकों को सुधारना चाहिए और बेहतर बनना चाहिए। व्यक्ति को द प्रिंस और द बिटर की कहानी हमेशा याद रहती है। यदि आप अभी कड़वे हैं और उसी रास्ते पर बने रहते हैं तो समय के साथ आपकी मंजिल और भी अधिक कड़वाहट और क्रोध होगी। इसलिए आज वही व्यक्ति बने जो आप बनना चाहते हैं। जीवन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, यह झूठ नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति को धक्का देते हैं तो एक बार देख लें कि उनकी यात्रा कठिन रही है और लंबे समय तक कठिन ही रहेगी। आप उन्हें यह न बताएं कि उनकी यात्रा कितनी लंबी होगी, आप उन्हें बताएं, मेरे दोस्त, बस थोड़ा और आगे बढ़ें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये उत्साहजनक है, ये सहानुभूति के बारे में है, ये विश्वास करने और उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। और अगर हम सभी खुद को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। धन्य हैं आप अपने जीवन में बुद्ध द्वारा अपरिग्रह की शिक्षा को देख पाए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आप अपने आप को किसी चीज या व्यक्ति से जोड़ते हैं तो आपको उन चीजों या लोगों के चले जाने के बाद परिणामों के साथ भी जीना पड़ता है। यह वह रहस्य है जो आप पर हावी है और यही एकमात्र सच्चा रास्ता हो सकता है। आप और इस प्रकार एकमात्र सच्चा मार्ग अनासक्ति हो सकता है, बाकी सब कुछ होगा। भ्रम, आप अपने भ्रम से क्या बनाते हैं यह केवल आप पर निर्भर करता है और आप अपने जीवन और जीवन को किस तरह से देखते हैं। सौभाग्य है कि आपने अपने जीवन में यह देखा कि खामियों या बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सार और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उठो, यह कहानी हमें जीवन के प्रवाह को नियंत्रित करने या नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय इसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और अपनाने की सीख देती है। आसक्ति को त्याग कर और खुद को ज्ञान और वर्तमान क्षण में डुबोने की कोशिश करके हम सच्ची शांति और आत्मज्ञान पा सकते हैं। यही उनकी प्रेरणा भी है। अपने जीवन में जीवन को देखकर धन्य हो गए। चुनौतियों को सहते हुए जैन गुरु के शब्दों को हमेशा याद रखें। यात्रा के दौरान आपने जैन धैर्य और दृढ़ता का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है। इसे हमेशा याद रखें और आपको अपने सभी प्रयासों में खुशी और संतुष्टि मिलेगी। आपके सभी सपने सच हो सकते हैं और आप अपने दिल और दिमाग में खुशी पा सकते हैं। जीवन शायद एकमात्र कारण है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंसें और खुशी और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको बनाती है। जो आपने अपने जीवन में देखा है, दूसरे जो कहते हैं उससे दूर न जाएं। उन लोगों से मूर्ख न बने जो उन चीजों को लेना चाहते हैं जो आपके पास हैं। यह आपकी संपत्ति हो सकती है या आपकी ऊर्जा हो सकता है कि लोग आप पर हंस सकते हैं। वे आपके पास मौजूद चीजों पर हंस सकते हैं। वे आपके कपड़े पहनने के तरीके पर हंस सकते हैं। वे आपके बात करने के तरीके पर हंस सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वे सिर्फ ईर्ष्यालु हों। ऐसा न होने दें, वे आपके दिमाग में घुस जाते हैं। मजबूत बनो, मुआटाओ, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और उन 3 ठगों से मूर्ख न बने जो काम करने में बहुत आलसी हैं। सौभाग्य है कि जीवन में कभी कभी हम भगवान के संकेतों को गलत समझ सकते हैं और उन्हें गलत समझ सकते हैं। निराशा, शायद अपने अब तक के जीवन के बारे में चिंतन करें और सोचें कि ईश्वर ने आपके जीवन में क्या संकेत दिए हैं जिन्हें आपने संभवतः गलत पढ़ा है। मुझे आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में अधिक खुशहाल और अधिक सफल मार्ग पर प्रकाश डाल सकती है, जिसे आप जीवन में अपना सकते हैं। देखने और स्थिर रहने के लिए धन्यवाद।